morning everyone. Hope you all are safe at home. I am your EVS teacher Anupama Rathod from Deep Jyoti School. Let's begin today's chapter. First, its name Understanding our relation. Its mean हमारे संबंधों में समझदारी. संजना and सलमा स्टडी टुगेदर इन स्कूल. संजना और सलमा एक साथ स्कूल में पढ़ते हैं. वन डे संजना वॉज वेरी सैड. एक दिन संजना बहुत दुखी थी. सलमा आस्क्ड हर. सलमा ने उससे पूछा वाई आर यू सो सैड टुडे. तुम आज इतनी दुखी क्यों हो. संजना सैड. संजना ने कहा माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल. मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है. सलमा सैड. सलमा ने कहा डोंट वरी. तुम दुखी नहीं हो. इन द इंटरवल में मध्यांतरण में वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस मैटर. योर मदर विल गेट वेल सून. तुम्हारी इंटरवल में हम इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे और तुम्हारी माताजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी. इन द इंटरवल, जब इंटरवल हुआ. सलमा यस. संजना हाँ. संजना नाउ टेल मी व्हाट हैपन टू योर मदर. अब बताओ तुम्हारी माताजी को क्या हुआ है. संजना माई मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे. मेरी माताजी कल से बुखार से पीड़ित हैं. सलमा हैव यू टेकन हर टू ए डॉक्टर. क्या तुमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया. संजना यस हाँ. द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन्स. डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी है. माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर. मेरी दादी जी और मेरी चाची जी उनकी देखभाल कर रही हैं. सलमा देन वाई आर यू वरिड. फिर तब तुम इतनी चिंतित क्यों हो. एवरी वन इज़ देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर. तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे परिवार में सब प्रत्येक उनकी देखभाल करने के लिए है. संजना यस हाँ. ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर. मेरे परिवार में सभी साथ रहते हैं. माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस वी ऑल लिव टुगेदर. मेरी दादी जी, दादाजी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे हम सभी एक साथ रहते हैं. सलमा यू डोंट वरी एट ऑल. तुम इन सब के लिए इनके होते हुए दुखी मत हो. एवरी वन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर. तुम्हारे परिवार के सभी लोग तुम्हारी माताजी की देखभाल कर रहे हैं. विद इन 2 या 3 डेज, 2 और 3 डेज में सी विल गेट एब्सोल्युटली वेल. इसलिए वह क्या हो जाएंगी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी. इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, आई हैव माई मदर, मेरे परिवार में मेरी माताजी, फादर पिताजी और यंगर सिस्टर ओनली. मेरे परिवार में मेरी माताजी, पिताजी और मेरी छोटी बहन है. ये न्यूक्लियर फैमिली का डायग्राम दे रखा है और ये जॉइंट फैमिली का डायग्राम आपको शो कर रखा है इस पिक्चर में. नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द फ्लोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. आपको अपनी नोटबुक में इस टेबल को ड्रॉ करना है और इसमें जो इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो आपको इसमें फिल करनी है. जैसे फैमिली मेम्बर्स के जो भी हैं रिलेशन उनको लिखना है और दे लिव विद यू और समवेयर एल्स. अगर वो आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं तो उनके नाम लिखने हैं और उनका प्लेस लिखना है. तो ग्रैंड फादर दादाजी, दादाजी का नाम लिखना है. ग्रैंड मदर दादी जी का नाम लिखना है. जैसे ग्रैंड फादर मेरे दादाजी का नाम लिखूं तो बन्ने सिंह. मेरे ग्रैंड मदर का नाम लिखूं तो जोरावर कंवर. अगर एल्डर अंकल यानी बड़े अंकल यानी ताऊजी, ताऊजी का नाम लिखूं तो भंवर सिंह. एल्डर आंट और अगर ताई जी
बड़ी मम्मी या ताई जी का नाम लिखूं तो भंवरी देवी, फादर का नाम लिखूं तो दशरथ सिंह, मदर का नाम लिखूं तो कमलेश कंवर, यंगर अंकल छोटे चाचा जी चंद्रवीर सिंह, छोटी चाची जी विमलेश कंवर। इन योर प्रीवियस क्लास, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। आपने पिछली कक्षा में जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ा था। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली मदर एंड फादर। न्यूक्लियर फैमिली में ओनली मम्मी पापा और भाई बहन ही रहते हैं। बट इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। लेकिन जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवारों में, लोग एक दूसरे से समझदारी से बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द फ्लोइंग। आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ें और उसके बाद इनके आंसर आपको देने हैं। जैसे हु लिव्स इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कौन कौन से परिवार रहते हैं उनके बारे में आपको बताना है। जैसे मेरे पड़ोस में कौन कौन रहता है, लाला जी, सुरेश जी, सलमा जी और राधा जी और शांताबाई, ये इनका परिवार हमारे पास में रहता है। लिव इन योर नेबरहुड, इन योर आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में रहते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज, इनमें से कितनी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली है। तो मैंने 5 फैमिलीज के नाम बताए थे। अब उनमें से 3 न्यूक्लियर फैमिली है। देयर आर 3 न्यूक्लियर फैमिलीज अमोंग देम। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज, इनमें से कितनी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किस तरह से रहते हैं। हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमोंग देम, और वो अपने काम का बंटवारा किस तरह से करते हैं। तो जैसे मैं एक फैमिली का बता देती हूँ, शांताबाई के। शांताबाई क्या है, उनके फैमिली में वो क्या करती हैं कि होम एक्टिविटी या होमवर्क देखती है, घर के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करती है। उनका जो सन है वो क्या करता है, जॉब करता है, और उनके हस्बैंड है वो भी क्या करते हैं, जॉब करते हैं। उनकी जो डॉटर है वो स्टडी करती है। तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने काम का जो उनका वर्क है वो कर रहे हैं। हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, वो अभी इसमें ये पूछ रहा है कि वो जो आपके पड़ोस में रह रहे हैं, जैसे मैंने 5 फैमिलीज के नाम बताए, ऐसे ही उनमें से कितने, जैसे आपको न्यूक्लियर फैमिलीज बताई थी वैसे जॉइंट फैमिलीज बतानी है। तो 5 में से 2 तो क्या थी, न्यूक्लियर फैमिली, और 3 क्या है, जॉइंट फैमिली। तो देयर आर 3 जॉइंट फैमिलीज इन आवर नेबरहुड। If Sanjana's families had been a nuclear family, then who would have taken care of her mother? संजना की फैमिली कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली है। जब तो उस परिवार में उसकी माताजी की देखभाल कैसे होगी, कौन करेगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इफ संजनाज फैमिलीज हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली, देन संजनाज फादर एंड संजना वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर। तो उसमें संजना की फैमिली में ओनली उसके फादर और उस संजना ही उसकी मदर की केयर करेंगे। जैसे सलमा के तो क्या था, सलमा की फैमिली क्या थी, जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली होने के कारण वो उसके दादी जी और आंटी उसकी देखभाल कर रही थी। लेकिन संजना की क्या थी, न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण उसके फादर को और उसको ही उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। अब आप नेक्स्ट टॉपिक है आपका ए फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे तैयार करना है आपको वो देख लीजिए। ए फैमिली ट्री, संजना प्रिपेयर्ड ए फैमिली ट्री। संजना ने एक फैमिली ट्री अपना तैयार किया है, उसी तरह से आपको करना है। जैसे आनंद राम ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर दादाजी के भी पापा कौन थे, आनंद राम।
ग्रैंडफादर मोतीलाल, फादर का नाम क्या था, जगदीश, और संजना का क्या, सेल्फ खुद का नाम क्या है, संजना। ऐसे ही ग्रेट ग्रैंड मदर धापूबाई, ग्रैंड मदर कमला, मदर रितु, और संजना खुद सेल्फ है वो। विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स यू ऑल्सो प्रिपेयर योर फैमिली ट्री फॉर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड्स। मैटरनल और पैटर्नल साइड दो अलग अलग हैं। इनमें डिफरेंस क्या है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं मदर के भी होते हैं, जैसे मदर के नाना नानी, मामा मामी, ये सब क्या कहलाते हैं आपके मैटरनल। और पैटर्नल में जो आपके दादा दादी, बुआ और चाचा चाची, ये सब इसमें आते हैं पैटर्नल में। इस तरह से ये टू साइड्स में आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, बनाना है चार्ट पे। सलमा रिटर्न होम एंड शी आस्क्ड हर फादर। सलमा वापस घर आई और उसने अपने पिता से कहा, वाई डोंट योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल एंड आंट लिव विद अस। उसने कहा कि हमारे साथ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादी जी, दादाजी, ये सब क्यों नहीं रह रहे हैं। वाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी, वो सिटी में क्यों शिफ्ट हो गए हैं। सो फार फ्रॉम आवर विलेज, वो हमारे गांव से दूर क्यों चले गए हैं। कैन नॉट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विद आवर फैमिली मेम्बर्स इन आवर विलेज, वो हमारे साथ हमारे परिवार में हमारे साथ हमारे गांव में क्यों नहीं रह रहे हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, आप सोचिए और इसका आंसर देंगे। व्हाट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर। What answer सलमा's father must have given to her, उस सलमा के फादर ने उसे क्या आंसर दिया। जब सलमा ने ये पूछा था ना कि हमारे दादा दादी और चाचा चाची ये सब हमारे साथ क्यों नहीं रह रहे हैं, तो उसने क्या आंसर दिया। नाउ ए डेज, पहले समय में, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। पहले लोग ऑक्यूपेशन कमाई के लिए और हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए लोग माइग्रेटिंग करते थे, एक प्रवास करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाना, या एक विलेज से सिटी में चले जाते थे। इन सिटीज़ देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज, सिटी में क्या है, छोटे छोटे घर हैं। इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, इसलिए वहाँ कुछ ही लोग एक साथ रह सकते हैं। Therefore the joint families are divided into nuclear families, इसलिए जो joint families थी वो किसमें, न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइड हो गई। Some other reasons, कुछ अन्य कारण भी हैं। और also therefore the division of joint families like number of families members, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादा होना, तब भी क्या होता है, जॉइंट लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज हो जाते हैं। हैबिट्स, उनकी आदतें, बिहेवियर, उनका बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर अलग अलग होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस, कैपेसिटी टू स्पेंड, खर्च करने की क्षमता, कंटिन्यूअस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल एक्सेट्रा, जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की जो तरीके थे वो लगातार चेंज होते गए। इन सब कारणों से क्या है, जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज होती गई। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, अब इन पॉइंटों पे हम डिस्कस करेंगे कि और इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे, तो हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। व्हाट आर द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज के बनने के क्या कारण हैं। तो इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़,
in cities there are mostly small houses in which few members family members can stay together. कि लोग हायर एजुकेशन उस शिक्षा के लिए और ऑक्यूपेशन के लिए, कमाई के लिए लोग क्या है माइग्रेट करने लगे विलेजेस टू सिटी की ओर। और इसी तरह से और शहरों में क्या है मकान छोटे होने के कारण भी लोग क्या करने लगे फिर अलग अलग रहने लगे। इस तरह से वो एक साथ नहीं रह पाए और जॉइंट फैमिली से क्या बनने लगे, न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइड होने लगे। दूसरा, सम अदर रीजन्स आर ऑल्सो, जैसे सम अदर रीजन ऑल्सो फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिलीज लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कि जैसे कुछ और भी कारण हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स के नंबर ज़्यादा बढ़ गए हों, हैबिट्स उनकी हैबिट्स अलग अलग हो, उनका बिहेवियर अलग अलग हो, उनकी आर्थिक स्थिति, भाई कोई तो घर में 50,000 रुपये कमा रहा है, कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, तब भी क्या हो गया उनमें जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंज हो गई। कैपेसिटी टू स्पेंड, खर्च करने की कैपेसिटी भी सबकी अलग अलग हो गई, इनकम के अकॉर्डिंग ही तो स्पेंड किया जा सकता है ना। इसलिए कंटिन्यूस चेंजेस, इन सभी कंटिन्यूस चेंजेस के कारण क्या हो गया, जैसे फेस्टिवल मनाने का तरीका भी अलग अलग हो गया। इस तरह से लोग क्या हो गए जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में चेंजेस आने लग गए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या अंतर है? मेन डिफरेंस जो है वो है न्यूक्लियर फैमिली इज स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली इज बिगर फैमिली, बिग फैमिली। अब इसमें न्यूक्लियर फैमिलीज में नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस देन जॉइंट फैमिली, और उसमें जॉइंट फैमिली में क्या होगे, नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर, उसमें ज़्यादा होंगे। इसमें क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में फादर मदर एंड चिल्ड्रंस आर लिव टुगेदर, ओनली वो ही रहते हैं साथ में। और जॉइंट फैमिली में दादा, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट एंड ऑल live together in a joint family. In due course of time, what are the changes in the in due course of time what are the changes in the ways of celebration of festivals? समय के अनुसार जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो फेस्टिवल बनाने के जो तरीके हैं वो चेंज होते गए। उसका क्या रीज़न है आपके? आइदर इन जॉइंट फैमिलीज मेंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स वर हायर एंड ऑल यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। जॉइंट फैमिली में पहले के समय में क्या आता था, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी तो उसमें क्या होता था कि लोग ज़्यादा संख्या में होते थे और अच्छे से सेलिब्रेशन होता था। लेकिन नाउ इट इज़ लिमिटेड नंबर्स इन द न्यूक्लियर फैमिलीज ओनली सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज में मेंबर्स लिमिटेड है, जैसे मदर, फादर और उनके बच्चे, देयर चिल्ड्रन, तो वो 4 या 5 मेंबर्स ही हुए। तो एक जो बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करें किसी फेस्टिवल को, या 4 या 5 लोग ही करें, तो उस सेलिब्रेशन में चेंजेस तो आएंगे। इसी तरह नाउ इट इज रिलेटिव्स कैन नॉट रेगुलर विजिट अदर फैमिलीज मेंबर। पहले जैसे लोग एक दूसरी फैमिली से मिलने के लिए एक दूसरे के घर आती थी, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, संगे संबंधी आते थे। आजकल क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब पे जाते हैं, तो संगे संबंधी भी, रिलेटिव्स भी नहीं मिलने आते हैं, जिससे क्या हो गया, वो फेस्टिवल पे भी नहीं आ पाते हैं और फेस्टिवल बड़े रूप में, लार्ज फेज में नहीं मनाया जा सकता, ओनली छोटे रूप में मनाकर उसे सेलिब्रेट कर लिया जाता है। नाउ शो ऑफ इज गिवन मोर प्रायोरिटी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब ज़्यादातर दिखावा ही ज़्यादा रह गया है फेस्टिवल्स में, जो प्रेम भाव था जो वो ख़त्म हो चुका है। फेस्टिवल्स नाउअडेज आर सेलिब्रेटेड फॉर लेजर टाइम, और लोगों के पास टाइम ही कम हो गया है। टाइम कम होने के कारण लोग क्या है, छोटे रूप में ही उस फेस्टिवल को मनाना सही समझते हैं। नेक्स्ट,
मेक ए टेबल इन योर नोटबुक, आपको ये टेबल बनानी है। एंड राइट डाउन, और लिखना है व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स होम्स, कि तुम्हारे जो तुम जब किसी के घर घूमने के लिए गए थे। इफ़ देयर इज़ सम नेसेसरी वर्क और ऑन फेस्टिवल और नेवर एक्सेट्रा, आप किसी के घर जब गए थे तो उनके कोई ज़रूरी कार्य था, या फिर आप किसी उनके फेस्टिवल पर गए थे, और या आप कभी नहीं गए तो उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे रिलेटिव्स, नाना जी और नानी जी, डू यू लिव विद देम, आपको क्या उनके साथ रहना अच्छा लगता है ना। तो कब गए थे आप, व्हेन डू यू विजिट देयर होम, उनसे मिलने के लिए कब गए थे आप, तो समर वेकेशन में सभी गए होंगे, तो समर वेकेशन में ही जाते हैं या विंटर वेकेशन में जाते हैं, तो आप उसका लिखेंगे। इसी तरह दादा दादी जी के लिए, चाचा चाची के लिए, फूफा जी बुआ जी के लिए, मौसा जी और मौसी जी के लिए आपको इसके पूरी टेबल को कंप्लीट करना है कि कब कब आप गए थे और आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अब इस चैप्टर का फर्स्ट जो वर्ड था क्या था, अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन। रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन के बारे में बताऊंगी। रिलेशन द कनेक्शन क्या है, द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड देयर रिलेशन। जब दो या दो से अधिक लोगों का जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या संबंध बनते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसे 2 या 3 बार रिपीट करके देखें। ये फर्स्ट वीडियो होने के कारण आपको थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम आए, आपको कम समझ में आए, लेकिन इसे 2-3 बार देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सभी अब मास्क वगैरह यूज़ करें, बार बार सैनिटाइज करें हाथों को, और नहीं तो हैंड वॉश करें बार बार साबुन से, और मुंह और नाक और आँखों के इसे हाथों को बार बार न छुएं उनसे, और पूरा ध्यान रखें अपना। और जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं आपकी फैमिली में, उनके भी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि वो एज में ज़्यादा हैं तो उनके जल्दी से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होता है। तो इसलिए आप उनकी भी केयर करनी है और अपना भी ध्यान रखना है। थैंक यू।